हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 6 करने वाले हैं। आइए इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स, और ये 1 अप्रैल 2023 को पार्टनरशिप में आए थे, लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो हमको पता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमको एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ ₹5 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, जो ए है उसकी कैपिटल 5 लाख दी हुई है ओपनिंग कैपिटल, और बी की कैपिटल आपको 3 lakhs दी हुई है। ऑन 31 October 2023, ए गेव ₹2 lakhs एज लोन टू द फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, ए ने एक लोन भी दिया हुआ है। तो बेसिकली ये पार्टनर टू लोन टू अ कंपनी फ्रॉम अ पार्टनर वाला केस बनता है। तो पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है, फर्म को लोन दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 शोड अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,30,000। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी हमको 4,30,000 का दिया है। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज्ड। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स को एक कन्फ्यूजन हो रही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाए ए को। तो हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो कि 4,30,000 के ऊपर हमको कैलकुलेट करना है, वो अभी इसमें से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमको पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांटना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास द जर्नल एंट्री ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो आपको जर्नल एंट्री दिखानी है। देखिए, एक ही जर्नल एंट्री होती है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की, तो एक एंट्री हम दिखाएंगे। उसके अलावा आपको कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सारी अरेंजमेंट यहाँ पे पहले से की हुई है। यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री हम अपने जर्नल वाले कॉलम में डालेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ए और बी का रेडी है। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट से शुरू होता है। लोन बाय ए, तो क्योंकि ए ने लोन भी दिया हुआ है कंपनी को, तो वो भी क्रेडिट से ही शुरू होता है, यहाँ पे ही बैलेंस उसका आएगा। उसके अलावा यहाँ पे डेट्स के कॉलम्स बनाने बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में डेट दी होती है तो आपको आंसर में भी डेट के कॉलम्स बनाने होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन ए को देना कितना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम छोटा सा एक नोट बनाएंगे और वहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू ए। ठीक है, अब देखिए ए ने अमाउंट कितना दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और सबसे पहले हम टाइम भी लिख लेते हैं, कितने महीनों के लिए उसने दिया हुआ है। उसने आपको लोन दिया था 31 अक्टूबर को। देखिए 31 अक्टूबर मतलब है स्टूडेंट्स की 30, ये अक्टूबर वाला मंथ चला गया है, नवंबर से काउंट करना है आपको। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के एंड तक कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5/12 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6/100, क्योंकि 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन ही मिलता है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 0 से 0 कट गए, उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, 2 से 2 कटता है, और यहाँ पे 1,000 बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स 1,000 इंटू 5 हो गया 5,000 रुपीज़, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन ए को देना है। तो अब सबसे पहले हम लोन बाय ए अकाउंट को ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसका जो लोन है हमको सबसे पहले निपटाना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था जिस डेट पे हमने लोन लिया है ए से, वो डेट यहाँ पे डालेंगे। और कौन सी डेट है, 2023 31 अक्टूबर। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 2023 और यहाँ पे अक्टूबर 31। कितना लोन लिया है, जितना भी लिया होगा स्टूडेंट्स वो बैंक के नाम से आता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और 2 लाख रुपए का लोन यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए साल के एंड में हमको इंटरेस्ट भी देना होता है।
ठीक है, याद रखिएगा साल के एंड में। तो इसका मतलब है अब हम 2024 पे पहुंच चुके हैं और ये 31 मार्च को हमको लोन देना होगा। इंटरेस्ट इसके जो इंटरेस्ट है वो हम लोन बाय ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स? 5000 रुपीज़। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 5000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बस इतना ही करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, 2,05,000 हो गया। उसके अलावा यहाँ पर भी 2,05,000 हो गया। अब इसी डेट को, क्लोजिंग डेट जो कि मार्च 31 है, यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो इतना बैलेंस अभी इसका हमारे पास बचा हुआ है, मतलब 2 लाख तो उधार का हो गया, 5,000 रुपये इसको हमको और देना है। देखिए ये अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हमने, अभी हमने उसको कैश नहीं दिया है या उसने कैश निकाला नहीं है। उसने बोला था कि मेरा एक लोन अकाउंट शुरू कर देना और उसमें मेरा इंटरेस्ट डालते रहना, तो जब मेरे को मन होगा तो मैं निकाल लूँगा। तो अभी याद रखना है स्टूडेंट्स, सिर्फ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो ये वाली एंट्री आपको समझ आई। अब एक और चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डाल देता हूँ। तो अब नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया? देखिए 4,30,000 में से अभी मुझे 5,000 रुपीज़ जो लोन का था वो हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 4,25,000। ठीक है, तो इतना नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। अब देखिए इतने नेट प्रॉफिट को मैं बांटूंगा 2 पार्टनर्स के बीच में, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हमको इक्वल रेशो में बांटना होता है। तो ए का जो शेयर है, एज शेयर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए इसका आधा कर देते हैं, ये हो गया 2,25,000 का हो गया 12,500, इसका मतलब 2,12,500। ठीक है, और बी का जो शेयर होगा वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया 2,12,500, ये लीजिए। तो दोनों का शेयर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। देखिए अब क्या करना है, अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले बनाते हैं। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जो ओपनिंग कैपिटल थी पार्टनर्स की वो लिखनी होगी, और ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट में लिखेंगे हम? 2023 अप्रैल 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कितना है स्टूडेंट्स? ए ने 5 लाख की कैपिटल लगाई थी और बी ने 3 लाख की कैपिटल लगाई हुई है। इतना क्लियर है? अच्छा देखिए लोन का लेना देना यहाँ पर नहीं होता, लोन का अलग से अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का है वो भी यहाँ पे कहीं आएगा, नहीं। यहाँ पर हमको प्रॉफिट का जो शेयर है वो लिखना होगा। देखिए प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स का पैसा बढ़ाएगा, इसका मतलब ऑलरेडी जो पैसा है यहीं पे इसी तरफ हमको प्रॉफिट भी डालना होता है। लेकिन प्रॉफिट कौन सी डेट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट्स? साल के आखिरी में। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है 2024 मार्च 31। यहाँ पे आपको लिखना है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही तो आता है पैसा, आपको पता होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2,12,500 लिख दिया है और दोनों ही पार्टनर्स को बराबर बराबर पैसा बांट दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको भी बैलेंस कर देना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमने लोन अकाउंट को बैलेंस किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें 5 लाख में 2,12,000 ऐड होगा तो कितना बचा? 7,12,500। और पार्टनर बी को मिलेगा 5,12,500 रुपीज़। वही आपको अमाउंट यहाँ पे लिख देना है और बैलेंस कर देना है। तो अगले साल में जो पार्टनर्स का अमाउंट जाएगा, तो पहले हम डेट कौन सी डालेंगे? यहाँ पे क्लोजिंग डेट ही पड़ती है स्टूडेंट्स 2024 मार्च 31 ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू बैलेंस CD। तो ये जो अमाउंट है ये अगले साल पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा, जो कैपिटल अकाउंट होगा। ये देखिए आसानी से 2 बना दी हमने। अब बस आपको कुछ नहीं करना, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो एंट्री है ना, कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस वाली, यही बना के आपको जर्नल एंट्री डाल देनी। तो स्टूडेंट डेट कौन सी पड़ेगी? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो एंट्री पड़ी थी वो 31 मार्च 2024 को पड़ी थी, क्योंकि साल के एंड में ही हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही डालूंगा स्टूडेंट्स 2024 मार्च 31। एंट्री क्या पड़ेगी? देखिए मैंने आपको बताया था ना,
जो भी इस तरफ आया है देखिए बाई साइड में, बाई साइड वाली जो होती है वो हमेशा डेबिट वाली होती है और ये क्रेडिट हो जाएगी, है ना। और वैसे भी जब भी पार्टनर को फ़ायदा होता है तो उनका अकाउंट हमको क्रेडिट ही करना होता है। याद कीजिए, ये मैंने आपको बताया था क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर वाले अकाउंट में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक होते हैं ना अकाउंट्स के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने, क्योंकि ये कभी भी जर्नल एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होने देते। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्योंकि मैं पार्टनर को पैसा दे रहा हूँ तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा, और P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो मैं डेबिट करूँगा यहाँ पे। ये लीजिए डेबिट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो है वो यहाँ डाल देते हैं। तो जो प्रॉफिट का अमाउंट है वही डालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। 2,12,500 रुपये, बिल्कुल सेम 2,12,500, और यहाँ पे 4,25,000 जो कि हमारा नेट प्रॉफिट बचा था इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र करने के बाद। अब यहाँ पे आप सिंपल सा एक नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो तो आप थोड़ा अपनी तरफ से लाइंस बना के लिख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, देखिए कुछ मिनट लगेंगे बताने में, कि ये जो अकाउंट है जब जर्नल एंट्री हम डालते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कैसे हुआ। देखिए जो मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स, देखिए क्रेडिट द गिवर होता है, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर होता है। तो ये वाला जो हमने रूल पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि इसमें हमको अपने बारे में नहीं सोचना होता। कहने का मतलब है अगर पार्टनर हमको उधार दे रहा है तो ये नहीं सोचना कि हम रिसीवर हैं, हमको ये सोचना है सामने वाले के हिसाब से ही सोचना है कि वो गिवर है। तो इसका मतलब है जितना वो उधार हमको और देता जाएगा उतना ही क्रेडिट होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पार्टनर को प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, अभी दिया थोड़ी है, अभी उसने कैश नहीं निकाला है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसका उधार चुका दिया, मतलब जैसे ही हमने प्रॉफिट देखा हमने उसके अकाउंट में डाला, तो अकाउंट में डलने के बाद हमारे ऊपर बोझ और बढ़ गया, तो हम ये मानेंगे कि उसका अकाउंट और बढ़ गया, मतलब हमको उसको और पैसा देना पड़ेगा, प्रॉफिट का भी तो पैसा देंगे ना उसको। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी पार्टनर्स को पैसा देते हैं तो वो क्रेडिट में ही जाती है कैपिटल अकाउंट की एंट्री, और जब पार्टनर से कंपनी को पैसा लेना होता है तो वो फिर डेबिट अकाउंट में जाता है, क्योंकि उस समय हमने ऐसा सोचेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी अच्छे से समझ लीजिए, मान लेते हैं पार्टनर से हमको कुछ पैसा लेना था तो हम यहाँ पे लिख के उसका अमाउंट कम कर देंगे, है ना, तो उसका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो जो कम हो जाएगा तो हमको उतना उधार नहीं चुकाना पड़ेगा, मतलब हमने उतना उधार ऑलरेडी चुका दिया। तो उधार चुकाया तो रिसीवर कौन हुआ, पार्टनर, तो इसीलिए डेबिट द रिसीवर। बहुत डिटेल वाली एंट्री है, गहराई वाली एंट्री है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ लेना। मैं फिर कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में इसको अच्छे से समझाने की। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन